नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के दयाजी शहर के डेल्हा स्थित विजय लड्डू भंडार के सामने सी टेक इन्फो मीडिया का एक्सप्लोसिव शोरूम का उद्घाटन शिक्षाविद एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दयाजी शहर में कई तरह के स्कूल एवं कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। आज आधुनिक युग में डिजिटल बोर्ड की जरूरत सभी शिक्षण संस्थानों में है। आज सी टेक इन्फो मीडिया द्वारा दयाजी शहर के हर शिक्षण संस्थान में डिजिटल बोर्ड पहुंचने का प्रयास करेगा। डिजिटल बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रोपराइटर चंदन कुमार शर्मा ने बताया कि सी टेक इन्फॉर्म मीडिया का ऑफिस पटना में भी है। आज गया के डेल्हा स्थित पर ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। गया शहर को सेल एंड सर्विस की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर जल्द ही उनके डिजिटल बोर्ड कैट त्रुटियों को दूर किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित गया शहर के कई शिक्षाविद मौजूद रहे। संस्थान खुला है यहाँ कि गया के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में है नहीं यही खोल रहे हैं, लेकिन गया में इस तरह का जो सर्विस भी दे सके यहीं रह करके। खरीदने के लिए हम लोग दिल्ली से भी खरीद रहे हैं ला करके। संस्थान 2000 हम लोग यहाँ 2000 से चला रहे हैं, ज़रूरत पड़ी थी, सारे स्कूल कॉलेज में लगे हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में अपडेट हर साल होता है, हर 6 महीने पर हो रहा है। तो पीछे एक बार हम लोगों ने लगा लिया, अब अपडेट नहीं हो रहा है। जो लगा के गया सो फिर दर्शन नहीं दे रहा है, तो जो लग गए वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खोला है, यहीं पर उद्घाटन हम जैसे ही इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम करने जा रहे हैं, तो खास करके स्कूल कॉलेज संस्थान कारपोरेट इस सब के लिए यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो ये व्यवस्थाएं नहीं थी। आज कोई खराबी आ गया तो आज क्लास चलना है तो पता चला कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन दिल्ली से पटना से लोग आ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, मैन पावर की कमी है, तो हम लोग सफरर थे। तो इन्होंने जब बताया तो सबसे बड़ी खुशी हमको हुई, और हमने चर्चा के विषय में कहा कि आप ज्ञान जी से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया सो तो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहा कि चलिए, और भी मांझी जी से हमने फिर बात किया कि आप हैं, बहुत बड़ा चीज़ खुलने जा रहा है। तो उन्होंने कहा क्या है अवधेश बाबू? हम कि है तो जगह छोटा में खुलेगा, लेकिन काम बहुत बड़ा है इनका, और आप यदि आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मुंबई में होने के कारण वो नहीं आए। अनिल बाबू को आना था, उनकी कुछ व्यस्तता हो गई तो वो नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग मीडिया के लोग आ गए हैं, और इसका थोड़ा जब तवज्जो देंगे, क्योंकि आपके बाल बच्चे परिवार भाई सब प्रभावित होंगे। जहाँ जहाँ भी लगा हुआ है हमने देखा है, अपडेटेड बहुत कम जगह पर है। ये उसका भी करेंगे, और सबसे बड़ा इसमें कमाल सॉफ्टवेयर का है, नॉलेज देने का है, संस्थानों को ट्रेंड करने का है। तो इनके साथ जो भी संस्थान जुड़ेगा तो उसको अपडेट मिलते रहेगा, ट्रेनिंग मिलते रहेगी, सामान भी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर हुआ है, और हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इस संस्थान का विकास के लिए इनको धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये संस्थान आगे बढ़ेगा और सभी संस्थानों को मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। टेक इन्फो मीडिया का हमने ऑफिस डेल्हा पे ओपन किया है। यहाँ पे देख रहे थे गया में काफ़ी टेक्निकल इशू आ रहा था, सब लोग बहुत परेशान थे। तो हमने सोचा, मेरा ऑफिस पटना में भी है, तो हमने सोचा कि कहीं मतलब गया में ही ओपन क्यों न कर दिया जाए, ताकि सब लोग का सर्विस हमेशा मिलता रहे। तो हमने गया में डेल्हा पे ऑफिस ओपन किया, और हमारे गार्जियन स्वरूप चाचा जो आज आए हैं, बहुत खुशी हुआ मेरे जो हमारे ऑफिस को ओपनिंग किया। और हमारे ज्ञान सर गार्जियन स्वरूप ये भी हैं, बहुत धन्यवाद सर लोग को। आशीष सर हैं, पंकज सर हैं, स्पीड मैथमेटिक्स का उधर सर हैं, नीतीश सर हैं, सारे लोग आए तो बहुत खुशी हुआ मुझे। ये जो आज ओपन किए हैं उसको इन लोग आकर के बहुत अच्छा। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको डिजिटल बोर्ड के बारे में चलाना नहीं आता या उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वैसे टीचरों को किस तरह से आसान तरीके से इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है? यहाँ पे हम उन्हीं लोग के लिए आए ही हैं जो जिनको समझ नहीं है, उनको बताने के लिए ही गया में हमने ऑफिस ओपन किया है। यहाँ पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कभी भी गया में ओपन हो गया तो कभी दिक्कत होगा सर।
प्रशिक्षण कैसे मिलेगी, कैसे चलाना होगा, कैसे? हमारा टेक्निकल टीम है, हमारे पास लड़का है, विप्लव है, आलोक है, सारे लोग हैं। तो हम विद इन 1 आवर के पहले ही लड़का लोग को भेज देते हैं, सारा सोल्यूशन कर देता है, सारा चीज़ सिखा देता है, A to Z जो भी बोर्ड में है सारा चीज़ बता देता है। एक बोर्ड की कीमत कितनी पड़ती है? एक बोर्ड की कीमत मिनिमम लाख रुपए पड़ता है और मैक्सिमम में तो 9-12 लाख रुपए तक का आता है। हमारे पास 3 साइज में अवेलेबल है, 65, 75 और 86। क्या लोगों से अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि हम दुकान शॉप खोले हैं यहाँ पे ऑफिस, तो ऑफिस को विजिट करें। और क्या हुआ परिचय? क्या परिचय आप? मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा हुआ, सीटेक इन्फोमीडिया ऑनर। डिजिटल एजुकेशन में एक नया मोड़ आया है। बिल्कुल, गया में भी सेल एंड सर्विस के साथ आए हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम चंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि गया में सीटेक इन्फोमीडिया का जो सेंटर खोले हैं। पहले हम लोग को जब भी सेवा लेना रहता था, सर्विस लेना रहता था, तो पटना से इनको बार बार आना जाना पड़ता था। गया में आज के समय में डिजिटलीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। हर एक क्लास, हर एक इंस्टीट्यूशन में डिजिटल बोर्ड पहुंच चुका है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाता है तुरंत। तो हम लोग जैसे ही चंदन सर बोले कि हम गया में इसका सेंटर खोलने वाला है, ऑफिस खोलने वाला है, तो हम लोग कहें बहुत बहुत वेलकम है सर, आप जितना जल्द से जल्द आइए। हम लोग पूरा समर्थन करेंगे, जितने भी टीचर लोग हैं यहाँ पर, तमाम शिक्षक पहुंचे हुए हैं, स्पीड मैथमेटिक्स के डायरेक्टर हो, चाहे आपका पंकज इंग्लिश का पंकज सर हैं, इधर टॉपर्स कॉमर्स के सर हैं, तो सारे टीचर जितने भी हैं सबसे हम लोग एक दूसरे को हमेशा बोल रहे हैं कि हाँ गया में सर्विस मिल रहा है। और चंदन सर सच में बहुत लाजवाब सर्विस दे रहे हैं। 12 बजे रात हो चाहे दिन हो, जब भी कभी कहीं पर भी कोई टेक्निकल इशू, हाँ ये रहता था कि पटना में रहते थे तो आने में इनको दिक्कत हो जाता था, तो ये चीज हम लोग वही महसूस करते थे कि कभी कभी मतलब कि अगर आने में ट्रैफिक लेट हो गया, 4-6 दिन रहता या आउट ऑफ स्टेशन रहे तो शेड्यूल है तो नहीं आ पाते थे। लेकिन हाँ भरवली ये था कि बोल देते थे कि हाँ 2 दिन बाद आएंगे सर। अब है कि गया में खुल गया है तो सबको बहुत बढ़िया सेवा मिलेगा। और अच्छा हम लोग यहाँ पर जितने शिक्षक हैं, करीब यहाँ पर 10 शिक्षक जो भी हैं, इधर वो विराट सर भी थे, इधर विनर्स एकेडमी के सर हैं, विराट सर हैं, उनका विराट क्लासेस चलता, तो जो भी अभी तक चंदन सर से जुड़े हैं और एकदम 100% सेटिस्फाइड है। बस ये था कि पहले ये मतलब कल प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो नहीं मिल पाता था, अब रिजल्ट है कि बढ़िया, तो बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रहा है, बहुत गुड फील कर रहे हैं। मेरा नाम गगन कुमार हुआ, गगन चुंबी जीएस क्लासेस के डायरेक्टर हुए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सर को एक बार, थैंक यू। अब यहीं पे सेल एंड सर्विस भी होगी। पहले लोगों को पढ़ना आवा करना है, कई बार क्लासेस को भी रद्द करना पड़ता है, फिर नॉर्मल पढ़ाना पड़ता डिजिटल के अभाव में। अब गया से ही शुरू हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, डायरेक्टर ऑफ पंकज इंग्लिश, और करेंटली अभी मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित हूँ और दिल्ली में मैं रह रहा हूँ। तो चंदन जी के बारे में मैं कुछ जेन्युइन रिव्यू देना चाहूँगा। चंदन जी से मैं पैनल लिया था, डिजिटल सेटअप लिया था 2020 में, 2020 में, और उस समय से लेकर अभी तक 25 चल रहा है। मुझे कहीं और की जरूरत नीड नहीं हुई। तो अभी ज्ञान सर भी ऐड कर रहे थे, हमारे गगन सर भी ऐड कर रहे थे कि चंदन जी का जो नेचर है ना, स्वभाव है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और का होगा। आज तक मैं किसी भी डिजिटल सेटअप प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को मैं रिकमेंड नहीं किया और सजेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि चंदन जी को आप चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको 110% सेटिस्फैक्शन होगा। मुझे अभी स्टूडियो बनाना था दिल्ली में, तो मैं बहुत परेशान भी हुआ कि मुझे टीचमेंट का बोर्ड लेना है, बेंचमार्क का बोर्ड लेना है, कि मैक्सअप का लेना है। तो मैं फिजिकल डेमो भी देखा और ऑनलाइन डेमो भी देखा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, जो कि मुझे चंदन जी से हुआ। इन्होंने मुझे फोन पर ही इतना अच्छा से गाइड करा कि नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो बोलूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी ज्ञान सर भी एक चीज बहुत बढ़िया ऐड कर रहे थे कि गया भी किसी जगह से कम नहीं है, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली। तो हम लोग सीजीएल के लिए पूरा फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं कि सीजीएल में भर के इंस्पेक्टर हो। तो एक चंदन जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि जो डिजिटल सेटअप जो था पटना में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या बड़े सिटी में, वो गया में भी लेकर आए हैं। तो चंदन जी को बहुत बहुत बधाई और मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। तो दैट्स ऑल। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ आइए और सर्विस का लाभ उठाइए। थैंक यू। डिजिटल बोर्ड खासकर सप्लाई करता है गया में सेल्फ एंड सर्विस। देखिए, गया में डिजिटल पैनल का पहले से कोई सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे नहीं थे। मैंने चंदन जी का सर्विस एक्सेस किया है। मैं भी मैक्सअप का यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सर्विस है इनका।
और ये पटना के थ्रू मुझे सर्विस प्रोवाइड करवाए थे, बट गया में इसकी प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम बेसिकली ये सॉल्व नजर, मतलब आने वाले टाइम में इनका मार्केट बहुत ही बेहतर होने के चांसेस है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी टीचर्स हैं, बिल्कुल आने वाले टाइम में इनका मार्केट काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये सर्विसेज इनके बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, मैं टॉपर्स कॉमर्स एकेडमी डॉक्टर नीतीश इन्फोटेक मीडिया यहाँ पर खुला है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बोर्ड जब से आया एक नई क्रांति जुड़ी है। बच्चे को जल्दी समझ में भी आता है, टीचर को पढ़ाने में आसानी होती है। क्या कुछ खास है यहाँ गया में जो खुला है शेयर सर्विस के लिए, क्या फायदा होगा गया वासियों को? सबसे पहले चंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगभग गया के सभी लोगों का जो डिजिटली जुड़ना चाहते हैं या पहले से जुड़े हुए हैं। काफी परेशान रहा है गया ही नहीं, बल्कि जो भी पटना से सेवा ले रहे हैं अपने टाउन में, हाँ, जो अपने टाउन में उनको सुविधा नहीं है, लगभग परेशान है। सब कोई डिजिटली आ तो गए हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू रूप से ना चला पाते हैं। उसका दो कारण है, एक तो टेक्निकली उनको समझ में नहीं आता है, और परेशान किए, शुरुआत किए लेकिन परेशान हो गए, अल्टीमेटली बंद कर दिए। फिर जब शुरू हुआ तो इस क्षेत्र में बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं कि गया जैसे शहर में इसका दे पाए, और चंदन सर तो भाई हिम्मत रखते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात सब लोग ऐड कर रहे हैं कि इनका जो व्यवहार है, कोई भी एक बार अगर इनसे सुविधा लेगा निश्चित तौर पर इनके कायल हो जाएगा। इनको टेंशन नहीं रहता है कि सर हमको जल्दी है, बोलते सर आप अपना आराम से, आपको जितना समय हमसे ले लीजिए। और ये जब पटना में थे तब ये दे रहे थे, मतलब हम लोग जितने सारे इनके बारे में बोल रहे हैं, ये हम लोगों को सबको पहले ही से पटना से ही दे पाए हैं। अगर ये गया में होंगे कमाल हो जाएगा। निश्चित तौर पर हर साल जैसा कि देख रहे हैं आप, रिजल्ट सीजीएल में हो रहा है, एएसओ बन रहे हैं, इंस्पेक्टर बन रहे हैं भर के। तो हमें लगता है कि थोड़ा मोड़ा हम लोग जो डिजिटली नहीं आ पाए हैं, उसका एक वजह ये भी है कि यहाँ के शिक्षक परेशान हैं। सब कोई है सक्षम, जब एसएससी जैसे एग्जाम में हाँ सर्विस सही नहीं है तो बाहर में बातें नहीं आ पा रही हैं, लोग परेशान हैं। अब एकदम बेहतर होने वाला है। सब गया वासियों को मैं बधाई देता हूं, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने गया में ये सुविधा उपलब्ध करवाया।